हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3rd से लेकर के 9th ऑफ नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। हम क्रॉस और इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द हर्मिट कार्ड है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो है और वर्गो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर मौजूद है। जेमिनी भी है वैसे तो, और टॉरस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, अब वो थोड़ा सॉरी फील कर रहे हैं अपने आप में, और मे भी हो सकता है ये अपनी किसी गलती को छुपाने की इनकी कोशिश हो, लेकिन फिर भी ये जेन्युइनली आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको कोई मैसेज कर सकते हैं। इस हफ्ते मैसेज आ सकता है इनका, और ये एक तरह से आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, फ्रेशली इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। सीरियस हैं आपको लेकर के। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वो उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, यस डेफिनेटली इन्होंने कुछ छुपाया है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। इसका मतलब ये है थर्ड पार्टी के साथ ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी। तो ये या तो इनके पास्ट से रिलेटेड है, कोई ऐसा पर्सन जो इनके पास्ट से इनकी लाइफ में वापस आया है और इन्होंने बेसिकली आपसे वो चीज़ छुपाई है, लेकिन ये उस थर्ड पर्सन के साथ अपने इस रिलेशनशिप को वापस एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि अब ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि इन्होंने ऐसा कुछ किया था, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको ये चीज़ पता चली तो आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। येस डेफिनेटली ये पर्सन उनके वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ है। ओके, मे भी हो सकता है वर्क प्लेस में दोबारा से इनके पास आ गए हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इनके एक्स जो हैं वो पहले शायद इनसे दूर रहते थे लेकिन अभी इनके वर्क प्लेस पे आ गए हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि इनका मिलना जुलना लगातार हो रहा है या हो रहा था कहना चाहिए मुझे, क्योंकि अब इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को ख़त्म कर लिया है, क्योंकि इनको इस थर्ड पर्सन की इंटेंशन समझ में आने लगी है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन के लिए आ रहे हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने जब भी इस थर्ड पर्सन से बात की है अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की, तो वो हमेशा नकार जाते हैं चीज़ों को। मतलब बात इन द सेंस इन्होंने डायरेक्टली अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन बट मुझे दिखाई दे रहा है कि वो हमेशा इफ़ एंड बट्स ले आते हैं कभी भी उठा के चीज़ों में। तो वो श्योर नहीं है इस थर्ड पर्सन को लेकर के, मतलब आपके पर्सन श्योर नहीं है इस थर्ड पर्सन को लेकर के। तो नाउ वो आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं। अगर आप, क्योंकि आपके बीच में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि मैं एक अच्छा खासा रिश्ता, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप जिसमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखा जा सकता है जो कि आपके साथ है, उसको गवा करके इस थर्ड पर्सन के साथ क्यों अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना टाइम वेस्ट करूं। ओके,
तो ये पर्सन सेकंड चांस आपके साथ चाहते हैं। उनको पता है कि आपके साथ फिर भी चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन इस थर्ड पर्सन के तो उनको पता ही है ना आदतें कैसी हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन देखिए अब श्योर है आपको लेकर के। पहले शायद ये फिर भी डाउट करते होंगे चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब ये श्योर हैं। इनको लगता है कि आप ही वो पर्सन है जिनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। उनको लगता है कि आपके साथ सेटलमेंट एक बार हो गया तो लाइफ टाइम ही रहेगा। ओके, तो ये सोच करके चल रहे हैं कि बस अब सिर्फ़ और सिर्फ आप ही वो टारगेट हैं उनके, बस और किसी को उन्हें देखना ही नहीं है। ओके, ये पर्सन अब आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, और इसके लिए बात अपने आप ही रखेंगे। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है हर्मिट। तो देखिए ये ऐसे ही किसी रिज़ल्ट पर नहीं पहुँचे हैं। ओके, इस पर्सन ने बहुत सोचा है आपके बारे में, आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में बहुत डीपली थिंक किया है, तब जाके ये इस रिज़ल्ट पर पहुँचे हैं कि नहीं आपके साथ ये फ्रेश बिगनिंग करेंगे तो ही ठीक होगा सब कुछ। और उनको लगता है कि आपके साथ फ्यूचर देखा जा सकता है, आपके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है, क्योंकि इनको पता है कि कुछ गलतियां इनकी ही रही हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बातें थोड़ी सी आप दोनों के बीच में बिगड़ गई हैं। ओके, उनको अब ये चीज़ें सही करनी है और इसीलिए वो पर्सन वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को एक साथ पढ़ूं तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोनों ही नई बिगनिंग के कार्ड हैं। अगर आप देखेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड, दोनों ही मुझे बता रहे हैं नई शुरुआत तो होने ही वाली है। एक सॉलिड ग्राउंडेड नई शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन, और आपको ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं। बेसिकली वो आपको क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं कि वो आपके लिए ही हैं और वो अब आपके अलावा किसी और को नहीं देखेंगे। ओके, सो ये जो पर्सन है आपको ट्रुथ भी बताने के लिए तैयार है अगर आप उनसे पूछते हैं, अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो। और वो इस चीज़ पर भी रेडी हैं कि अगर आप कल को मतलब इस पर्सन को क्योंकि डेफिनेटली आपको सच, ये जैसे छुपा रहे थे चीज़ों को ना, तो अगर आपको बाद में सच पता चलता है तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से वो ऑलरेडी इस चीज़ को सोच करके चल रहे हैं कि अगर आपने ट्रुथ जानने की कोशिश की तो वो बता देंगे, इवन दो आप अगर उसको कट ऑफ भी करने के लिए तैयार हैं तो भी, तो वो एक ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है आप इनके प्रपोजल्स को अभी इग्नोर कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल से आपका हार्ट चक्रा अभी क्लोज्ड है। आप अभी इस पर्सन को कोई एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते। आपने सोच लिया है कि अभी इस पर्सन को थोड़ा सा जूझने दो, इस पर्सन को आगे पीछे घूमने दो। जैसे कि आपको इन्होंने बहुत तड़फाया है उतना ही आप इस पर्सन को भी तड़पते हुए देखना चाहते हैं। एटलीस्ट इनको पता चलना चाहिए कि व्हाट यू हैव बीन थ्रू। ओके, सो मतलब आप किस चीज़ से गुजरे हैं। ओके, सो नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की तरफ से एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र आपके लिए आने वाला है। शादी का ऑफ़र भी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र हो सकता है, लेकिन ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के और अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन्होंने अब डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है, अब इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपने हामी भर दी देन डेफिनेटली ये पर्सन इसको शादी तक ले जा सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी इस पर्सन के अंदर है और डिटर्मिनेशन भी। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके जवाब का इंतज़ार करते रहेंगे, क्योंकि आप तो जवाब दे नहीं रहे हैं, आप तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, इनको जवाब तो दूर की बात है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में जासूसी कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे भी हो सकता है किसी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू, या फिर हो सकता है कि आपको ये इन पर्सन भी स्टॉक कर रहे हों, यानी कि आपके घर के आसपास ही मंडराते हुए नज़र आ सकते हैं ये पर्सन। अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो ये पर्सन छुप करके भी ये काम कर सकते हैं
लेकिन यस, ये डेफिनेटली आपका पीछा कर रहे हैं क्योंकि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ऑलरेडी डिसाइड करके आए हैं कि इनको अब आपको जीतना ही है। वो आपके बिना वापस नहीं जाना चाहते कहीं भी। ओके, उनको लगता है कि अगर आपको नहीं जीत पाए देन फिर तो ये उनके ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। तो ये पर्सन डिसाइड करके आए हैं आपको मनाना है तो मनाना है, दैट्स इट। सही, इस वीकेंड पे कुछ हो सकता है, कुछ स्पेशल करें, कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए सरप्राइज़ हो। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। सो देखिए, डेफिनेटली इस हफ्ते मुझे लगता है कम्युनिकेशन तो ज़रूर आने वाला है इस पर्सन का, और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। मतलब मुझे लगता है दोनों ही तरफ से बातचीत होने वाली है, यानी आप भी बात करेंगे, वो भी बात करेंगे। प्रॉपर फ़ोन पे बातचीत हो सकती है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर फ़ेस टू फेस भी, क्योंकि ये पर्सन ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो हो सकता है कि ये पर्सन वीकेंड्स पे ट्रैवल करके आपके पास आ जाए आपसे बातचीत करने के लिए फ़ेस टू फेस। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को थ्रैश करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। आपके पास क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर शायद इनके लिए बहुत तीखे हो सकते हैं, बहुत चिढ़ाने वाले हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद ये एक्सपेक्ट करके नहीं आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी इनको आंसर देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जिनसे डिसाइड होता है कि आपके जो पर्सन हैं और आपके साथ जो ये रिलेशनशिप है इनका, उसका फ्यूचर क्या होगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फ्रूशन, ओके, यानी कि आपको देखो फल मिलने वाला है आपके किए का। एंड फोकस कीजिए अपने ऊपर, किसी और पर फोकस मत कीजिए, कोई भी और नेगेटिव चीज़ पर फोकस मत कीजिए। मतलब ये मत सोचिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बस पॉजिटिव पे फोकस कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी फिर। ओके, क्योंकि फ्रूशन आपके पास है, यानी कि फ्रूट आपको अच्छा ही मिलेगा। ओके, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।